एक दिन हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तभी ट्रेन में मेरे भाई ने मेरे साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। जैसे आप मेरी कल्पना कर पाए, मैं देखने में बहुत ही गोरी हूँ और बहुत ही खूबसूरत हूँ। अभी मेरी उम्र 18 साल है और मेरे भाई की उम्र 20 साल है। मैं अपने भाई से सिर्फ 2 साल ही छोटी हूँ, लेकिन देखने में कोई कह नहीं सकता कि मैं उससे 2 साल छोटी हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी उसकी हाइट के बराबर ही है। मेरा नाम सलोनी है और मेरे भाई का नाम आकाश है। हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं। मेरे परिवार में हम सब 4 लोग हैं। मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई। मेरा भाई देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। मेरी तारीफ़ तो लड़कियाँ भी किया करती थी, लेकिन मैंने आज तक किसी भी लड़के से बात नहीं किया था, क्योंकि अगर मेरे घर में किसी को पता चल जाए कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो वो लोग मेरी बहुत पिटाई कर देंगे। और मेरा भाई भी मुझसे 2 साल बड़ा है, तो उससे भी मुझे डर लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि हम दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे से रहते हैं, एक दोस्त की तरह, और आपस में हर बात शेयर किया करते हैं। दोस्तों, हम दोनों को एक दिन किसी ज़रूरी काम से अपने गांव कानपुर जाना पड़ा। तो मम्मी ने कहा, आकाश, चंचल को भी अपने साथ लेते जाओ, ताकि ये भी वहाँ घूम लेगी। मेरी भी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं भी गांव जाने के लिए तैयार हो गई। पापा की ड्यूटी थी, इसकी वजह से पापा को छुट्टी नहीं मिल पाई, तो मम्मी को वहीं पर रुकना पड़ा। मैं और मेरा भाई कानपुर के लिए निकल पड़े। पापा ने हम दोनों की टिकट कटवा दी थी और वो स्टेशन तक भी हम दोनों को छोड़ने आए थे। हम लोग स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी भाई ने ट्रेन में खाने के लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले लिया। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। हम दोनों ने ट्रेन में बैठने से पहले पापा के पैर छूकर प्रणाम किया। पापा ने कहा, खुश रहो बेटा, अच्छे से जाना। हमने कहा, ठीक है पापा। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। मेरी सीट ऊपर वाली थी और मेरे भाई की सीट नीचे की थी। तो भाई ने कहा कि ये लो, बैग अपने पास ऊपर रख लो। मैंने कहा, ठीक है। ठंडी का मौसम था, हमने 2 ब्लैंकेट लिए हुए थे। मेरे भाई ने अलग चादर ओढ़ा था और मैंने अलग चादर ओढ़ रखा था। तब भी पता नहीं कैसे उस ट्रेन के डब्बे में एक गरीब बच्चा आया और उसके पास तो स्वेटर भी नहीं था। वो ठंड से काँप रहा था। तभी मेरे भाई ने उसे अपनी चादर दे दी। मैं सो रही थी, तो उसने मुझे बिना जगाए धीरे धीरे बैग से पर्स निकाला और उसे 500 रुपये भी दे दिए और कहा कि बेटा, इसका तुम कुछ खाने का सामान भी खरीद लेना। मेरा भाई बहुत ही भावुक इंसान है। अगर वो किसी को मजबूरी में देख ले तो उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मैंने सब पैसे अपने पास ही रखे थे, नहीं तो वो पूरे ट्रेन में सबको पैसे बांटते चले जाते। जैसे तैसे हम अपने गांव पहुंच गए। गांव में जब हम दोनों को दादी ने देखा तो वो हैरान हो गई। वो बोली, अरे वाह, तुम दोनों कितनी जल्दी बड़े हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। जब हम वहाँ गए थे तो हमें पता चला कि भाई के लिए दादी ने लड़की देखी है। और दादी ने जब ये बात भाई से कहा तो भाई ने सीधा मना कर दिया और कहने लगे कि नहीं दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, क्यों शादी नहीं करनी भाई? उन्होंने कहा कि अरे, अभी मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। पहले तो तुम्हारी शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप मुझसे 2 साल बड़े हो, पहले शादी तो आपकी ही होगी। दादी बोली, क्या बात है आकाश, अगर तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी। लेकिन भाई ने कहा कि नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पहले मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपनी मम्मी पापा को खुश कर पाऊँ। पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, तभी तो अपनी पत्नी और आगे चलकर अपने बच्चों को भी देख पाऊँगा। मैं भाई के मज़े लेने लगी। ओहो, तो भाई ने इतनी प्लानिंग करके रखी है। तभी भाई ने कहा, जब मैं कमा लूँगा तभी तो तेरी भी अच्छे से शादी कर पाऊँगा ना। मैंने कहा, बस करो भाई, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं तो अभी बच्ची हूँ। फिर हम सब हंसने लगे। दादी ने हम सब के लिए चाय और पकोड़े बनाए थे। हम सब ने पकोड़े खाए और फिर अपनी दादी के पास बैठकर बहुत से बातें की। दादी ने कहा कि 2 दिन और रुक जा बेटा, लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं था। अगले दिन हमें दिल्ली भी पहुंचना था, क्योंकि हमारे कॉलेज की ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी और हम लोग तो शनिवार को निकले थे, तो संडे तक हमने सोचा था कि रहेंगे।
और फिर सोमवार को वापस चले आएंगे। दादी को हमने वादा किया कि हम लोग गर्मियों की छुट्टी में ज़रूर आएंगे। दादी बोली, ठीक है बेटा, तुम दोनों अच्छे से जाना। दादी ने खाने पीने का बहुत सामान एक झोले में डालकर हम दोनों को दे दिया। वो लेकर फिर से हम दोनों वहाँ से स्टेशन के लिए निकल गए और ट्रेन पकड़ ली। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं ट्रेन में नहीं सोऊंगी, क्योंकि भाई ने उस दिन पैसे निकालकर उस गरीब बच्चे को दे दिया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब पैसे ही किसी को दान में दे दो। फिर आप क्या खाओगे और कैसे जाओगे? दोस्तों, उस दिन मैंने कहा, भाई देखो, अगर कोई भी गरीब बच्चा आए या कोई और तो मुझे बोलना, मैं पैसे दे दूंगी। भाई ने कहा, ठीक है बहन। फिर वो सो गया और मैं रात भर जागती रही, लेकिन उस दिन तो कोई आया ही नहीं पैसे लेने के लिए और मैं रात को सो भी नहीं पाई। जैसे तैसे रात कटा और फिर हम लोग सुबह अपने घर पहुंच गए। मम्मी ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों गांव गए थे ना? मैंने कहा, मम्मी इससे पूछो कि क्या हुआ। इसने ट्रेन में एक लड़के को 500 रुपये दे दिए, जो कि अभी बहुत छोटा था। अगर उसे 100 भी देता ना तो भी उसके खाने पीने के लिए हो जाता, लेकिन नहीं, ये तो बहुत भावुक है ना, और बहुत दानी भी। ये सबको दान करते चलता है। मम्मी ने भाई को समझाया, बेटा देखो, गरीबी सबके पास है, लेकिन आप उसके ज़रूरत के अनुसार ही उसे दो। भाई ने कहा कि ठीक है मम्मी। फिर मम्मी ने पूछा, दादी क्या बोल रही थी? मैं बोली, दादी कह रही थी कि भाई की शादी कर देंगे। तो मम्मी हंसने लगी और फिर बोली कि भाई ने क्या बोला? मैंने कहा कि वो तो पहले अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को अच्छे से रख सके। तब मम्मी उसको देखने लगी और कहा कि अच्छा जी। तब मेरा भाई बोला, नहीं मम्मी, मैं तो आप लोगों के लिए पहले कमाना चाहता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कल को मेरी पत्नी भी आई तो वो भी बोलेगी कि कोई काम तो करता नहीं है, तो कल को मुझे उसका भी ताना सुनना पड़ेगा कि दिन भर घर में पड़ा रहता है, 1 रुपया तक नहीं कमाता। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अगले दिन रक्षाबंधन था, तो फिर मैंने कहा, भाई कल के लिए तो पैसे रेडी रखना, क्योंकि मैं बिना गिफ्ट के राखी नहीं बांधूंगी। भाई ने कहा कि ठीक है, तो अपनी राखी और मिठाई तैयार रखना। मैंने तेरे लिए गिफ्ट तो लाकर पहले से ही रख दिया है। मैं बहुत हैरान हो गई कि भाई ने मेरे लिए गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में क्या हो सकता है? मैं ये सोच रही थी कि तब मुझे उसकी बात याद आई। अच्छा, भाई तो कह रहा था कि गिफ्ट लाकर उसने रूम में ही रखा है। फिर मैं उसके रूम में गई। मैं चारों तरफ देखने लगी, मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैंने देखा उसमें एक मोबाइल रखा हुआ था। मैं कुछ न बोली और समझ गई कि शायद वो मुझे मोबाइल गिफ्ट करने वाला है। रक्षाबंधन आया और मेरे भाई ने अपने हाथ में कुछ भी नहीं ले रखा था। वो मोबाइल तो अलमारी में रखा हुआ था, लेकिन ये तो खाली हाथ ही आया था राखी बनवाने। मैंने कहा, भाई मेरा गिफ्ट? भाई ने कहा कि दूंगा, पहले राखी और मिठाई तो खिलाओ। फिर मैंने उसे राखी बांधी तो उसने सोने के कान के मेरे लिए बनवाए हुए थे। उसने जब मुझे गिफ्ट दिया तो ये देखकर तो मैं हैरान ही हो गई थी। मैंने कहा कि भाई इतने पैसे कहाँ से आए? उसने कहा कि सिर्फ 8,000 के हैं, और मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। वो मैंने इस हफ्ते की ड्यूटी की थी, जिससे मैंने इतना कमा लिया। मैंने कहा, थैंक यू भाई। फिर मैंने अपना गिफ्ट मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने कहा कि देखा, तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। वो अभी से तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठा कर रहा है कि मेरी बहन की शादी अच्छे घराने में हो। दोस्तों, मेरा भाई मुझे बहुत मानता था, और हर भाई अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि भाइयों को पता होता है कि बहन जब तक है तब तक है इस घर में। फिर एक दिन वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, और फिर वो ससुराल के कामों में इतनी बिजी हो जाएगी कि फिर दोबारा घर आने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है। दोस्तों, बेटियां पराई होती है, ये सबको पता है। तो जब तक वो आपके पास है तब तक उसे इतना प्यार करे कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। बेटी की नज़रों में तो माँ बाप, भाई बहन उनकी दुनिया ही होते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।